हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है सफला एकादशी। सभी भक्तजन को, सभी वैष्णव जन को सफला एकादशी की शुभकामनाएं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा व विधि होती है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न रहता हूँ। अब आप इस एकादशी का व्रत का मातम्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण है। इसका पूर्वोक्त विधि व्रत के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य है। सफला नाम की एकादशी मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि, धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से मेरी पूजा करें। इस प्रकार 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीप दान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत, हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमांग राजा का पुत्र महापापी था। यह सदैव पर स्त्री गमन और वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार प्राप्त हुआ तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, विचारने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह वन में रहने लगा। रातों को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को सो न सका और उसके पैर अकड़ गए। उसे दूसरे दिन दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी जब आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गए। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। जब अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा, उसके स्त्री पुरुष आदि भी परम भक्त हो गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान की शरण में गया, भगवान का भजन करने लगा, वन चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वह अंत में मुक्ति पाते हैं। जो भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वह पूंछ और सींग रहित पशु के तुल्य हैं। सफला एकादशी का माहात्म्य पठन श्रवण करने से अश्वमेव यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय।